प्रयागराज के वारी गांव में आंधी में अचानक एक पेड़ उखड़कर गिर गया। पेड़ के नीचे बंधी भैंस को खोलने पहुंची महिला घटना में बाल बाल बची। महिला के पास ही पेड़ गिरा। चंद सेकंड की देरी महिला के लिए जानलेवा हो सकती थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना के बाद ग्रामीणों ने इलाके में लगे पेड़ों की जांच और कार्रवाई की मांग की है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से भैंस खोलने गई एक महिला के ऊपर लगभग ये पेड़ गिर पड़ा। बस कुछ इंच की दूरी थी। इस महिला की जान जाते जाते बची। आंधी में गिरा पेड़, महिला बाल बाल बची। फौरन लोग दौड़े हुए और उस महिला को वहां से हटाया गया। ये महिला बारिश में भैंस खोलने के लिए गई थी पेड़ के नीचे और वही पेड़ तेज आंधी की वजह से उखड़कर नीचे जा गिरा। ये महिला बाल बाल बची। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस तरह मौसम की चाल अप्रैल की शुरुआत में बदली थी, ठीक उसी तरह का अब हाल है। यूपी में मौसम बदलने से कई जगहों पर बारिश और आंधी से भारी नुकसान हुआ। अलग अलग जिलों में 18 लोगों की जानें गई हैं। कई जगह पेड़ तक उखड़ गए। अभी कुछ ही दिन पहले पारा कई जगहों पर 45 डिग्री को पार कर चुका था, लेकिन अब एक बार फिर मौसम का उलटफेर हुआ। राजधानी दिल्ली में जहां तापमान 43 डिग्री से 36 डिग्री पर आ गया, तो वहीं दूसरी जगहों पर भी पारा डाउन हुआ है, जिससे गर्मी से राहत तो है, लेकिन कहीं कहीं पर आफत भी बन गया। यूपी में खराब मौसम मुसीबत लेकर आया। आंधी, बारिश, बिजली गिरने, दीवार ढहने से अलग अलग जगहों पर 18 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में 7, अमेठी में 3, अयोध्या में 3, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में 5 लोगों की जान चली गई। बलिया में देर रात आए तेज आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज हवा के साथ हुई बारिश में 12 से 14 जगहों पर पेड़ गिर गए। बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। प्रशासन ने तेज हवा, तूफान और बारिश की स्थिति को देखते हुए जिले में हाई अलर्ट जारी किया है। इटावा के बकेवर इलाके में आंधी तूफान के दौरान नीम का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मवेशी भी घायल बताए गए हैं। जौनपुर में आंधी तूफान और बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं परेशानी भी बढ़ गई। जिले के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए। बारिश के कारण सड़कों पर पानी नजर आया। वाराणसी जौनपुर मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। डीएम कार्यालय के पास तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर गया। जौनपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के ऊपर बिजली सप्लाई वायर पर पेड़ की डाली गिर गई। तो इस तरह आंधी और तेज बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मैदानों में जहां बारिश आंधी मुसीबत बन गई, तो वहीं पहाड़ों का मौसम भी बदल गया। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम की मनमानी फिर मारी पलटी। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, आंधी, लुढ़का पारा, पहाड़ों पर फिर सर्दी। पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह बदला हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे फिर सर्दी लौटती दिख रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीरें देखिए, जहां ताजा बर्फबारी हुई है। वादियां सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 मई तक घाटी के ज्यादातर इलाकों में बारिश, जबकि कुछ ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फ गिरते ही मौसम सुहावना हो गया है। कहाँ से आप? हम पुणे से हैं। बताइए कैसे लगा इस जन्नत में? 8 लोगों का ग्रुप यहाँ पर कश्मीर में 10 दिन के लिए लेकर आए हैं। अरे साहब जन्नत है, जन्नत। मजा आ गई, क्या बर्फ है। बहुत मजा आ गई, मजा आ गया। हम बहुत खुश हैं। कश्मीर आके ऐसा लगा कि पहली दफा स्वर्ग में आ गए। हम फर्स्ट टाइम आए, लेकिन बहुत मजा आया और कुदरत की लीला है। आप कुछ कहना चाहते हैं? धरती पे अगर स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है। वो किसी ने सच कहा है और आज हमने अपनी आंखों से देखा है। कुदरत की देन है। कुदरत की देन है। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। उनके लिए ये मौसम किसी सौगात के जैसा है। और मेरा सपना एक ही रहा है कि अगर जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है
समग्र विश्व में, उसको जीवन में एक बार कश्मीर जरूर आना चाहिए। स्विट्जरलैंड से कोई कम नहीं है और सब लोगों को एक बार कश्मीर जरूर आना चाहिए। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। व्यास घाटी के कुटी और नाबी गांव में बारिश और बर्फबारी से तापमान तेजी से गिरा है। वहीं दारमा घाटी में भी ऊंचे इलाकों में बर्फ गिर रही है। व्यास घाटी में आदि कैलाश यात्रा होनी है, लेकिन बर्फबारी से यात्रा में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी में भी मौसम बदल गया है। खेडमी में ओले गिरे हैं। ओलों की बारिश से खेतों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में खास तौर पर देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए ओलावृष्टि और तेज बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते दिल्ली एनसीआर में घर में काम करने वाली मेड्स की कमी हो गई है। ज्यादातर घरेलू काम करने वाली मेड्स वोट डालने के लिए बंगाल चली गई हैं। वहीं ऑनलाइन ऐप में भी घर में काम करने वाली मेड्स के रेट आसमान छू रहे हैं और बुकिंग स्टॉल्स भी उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल के चलते नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के हाई राइज सोसाइटियों में घर में काम करने वाली मेड की कमी हो गई है। घरों में काम करने वाली मेड पिछले 1 महीने से गायब हैं। दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर घरेलू काम करने वाले वोट डालने के लिए बंगाल चले गए। नोएडा शहर में इन दिनों मेड्स की किल्लत है और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर जो तमाम सेक्टर्स की मेड हैं वो ज़्यादातर बंगाली हैं। लिहाजा सभी लोग बंगाल चुनाव में शिरकत लेने और वोट देने के लिए गए हुए हैं। ऐसे में सेक्टर्स में खासतौर पे मेड्स की किल्लत है। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी घर में काम करने वाली मेड के रेट्स आसमान छू रहे हैं और बुकिंग स्लॉट्स भी उपलब्ध नहीं हैं। 3 से 4 दिनों तक के स्लॉट्स बुक हैं। जब स्लॉट्स मिल भी रहे हैं तो रेट्स में 3 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। ये इनसे हेल्प है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और अगर मेड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 घंटे का रेट 179 यानी 180 के करीब है। 1.5 घंटे के लिए अगर मेड आपको बुलानी है तो 270 रेट है और 2 घंटे के लिए बुलानी है तो रेट ये 406 है। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है। समस्या ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी जब आप बुकिंग के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है नोटिफाई व्हेन स्लॉट्स आर अवेलेबल, चेंज सर्विस एड्रेस, यानी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके की समस्याओं से जो गृहिणियाँ हैं, जो सेक्टरवासी हैं, वो परेशान है। इसके नोएडा की कामकाजी महिलाओं को मेड के घरों में नहीं आने से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो कुछ थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म पे अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबने अपने रेट्स बढ़ा दिए और रेट्स बढ़ाने के बाद भी स्लॉट्स नहीं मिलते हैं। 3 बार ट्राई करो, दिन में 4 बार ट्राई करो, या तो स्लॉट नहीं मिलेगा या तो वो डबल रेट या ट्रिपल रेट में मिलेगा। और जो यहाँ 2-4 लोकल मेड्स भी हैं उनके भी रेट 3 गुने हो गए हैं। उनको किसी को भी ये नहीं है कि काम कर ले, सबको रेट बढ़ा के ही बता रहे हैं और करने भी नहीं आ रहे उसके बाद भी। देखा जाए तो घरों में काम करने वाली मेड का मानना है कि नोएडा लौट कर आने पर उनको काम तो किसी भी घर में फिर से मिल जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के जिन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है वे कतई गंवाना नहीं चाहती है। साथ ही उन्हें अपना वोट कटने का भी डर है, लेकिन इसका खामियाजा नोएडा की सोसाइटी वासियों को उठाना पड़ रहा है। जाहिर तौर पे जो गृहिणियां हैं, जो घर में महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। रायबरेली में शादी समारोह पर ग्रहण लग गया है। आरोप है कि जयमाल के दौरान दूल्हे पक्ष की तरफ से दहेज की मांग की गई। मामला बढ़ने लगा तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हो गई। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए।
शादी समारोह बना जंग का मैदान। दहेज पलट की बात, लौटी बारात। शादी में हाथापाई, कई हुए घायल। शादी का मंडप पल भर में उजड़ गया। जहां खुशियों की सहनाई बज रही थी, वो जगह अचानक अखाड़े में बदल गई। रायबरेली के बछरवा इलाके में दहेज के विवाद ने एक बेटी के सपनों को चंद मिनटों में तोड़ दिया। देवी खेड़ा गांव में दूल्हा बारात लेकर आया था, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की रस्में चल रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, गांव के लोग खुशियों में शामिल थे। लेकिन जयमाल के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। आरोप है कि दूल्हे पक्ष ने बाइक और सोने की चेन की डिमांड कर दी। ये देखकर दुल्हन पक्ष के लोग दंग रह गए, लेकिन लड़की पक्ष मांग पूरी करने में असमर्थ था। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन दूल्हे पक्ष ने एक नहीं सुनी। वो अपनी डिमांड पर अड़े रहे। विवाद गहराता चला गया। आरोप है कि बात इतनी बढ़ गई कि दूल्हे ने तलवार से लड़की के भाई पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। देखते ही देखते शादी का मंडप रणभूमि बन गया। क्या हुआ आपके साथ? किसने मारा? दूल्हे के तरफ। क्यों मारा? क्या हुआ है पूरी बात बता। पता नहीं, हम लोग तो जयमाल थे। शिवगढ़ से बारात आई थी। लड़की के पिता का कहना है कि रिश्ता तय होने के समय बातचीत के हिसाब से सारे इंतजाम किए गए थे। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन जयमाल के दौरान दूल्हे पक्ष की अचानक से मांग ने शादी पर ग्रहण लगा दिया। जयमाल के बाद दूल्हा बिना दुल्हन के बारात लेकर लौट गया। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद और शराब के नशे में हुई मारपीट का लग रहा है। रायबरेली से मोहन कृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र से आई ये खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। मुंबई के एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद सवाल खड़े हुए कि क्या हमारे घर तक पहुंच रहे फल वाकई सुरक्षित हैं। इस घटना को लेकर न्यूज़ 18 की पड़ताल में चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। आखिर कैसे जहरीले या मिलावटी फल बाजार से होते हुए आपकी थाली तक पहुंच जाते हैं, और क्या आप भी अनजाने में फलों के नाम पर कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे जो सेहत पर भारी पड़ सकता है। फलों के नाम पर जहरीला कारोबार, बाजार से फल खरीदते वक्त सावधान। मीठे फलों के नाम पर बिकता जहर। फल हमें सेहतमंद रखने का जरिया है, लेकिन यही फल अगर जहर बन जाएं, तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई जगह फलों को पकाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम आपको सीधे वहां ले आए हैं जहां से फल बाजार तक और फिर आपके घर तक पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खरबूजे के खेत में, और खरबूजे के खेत में इसलिए हैं क्योंकि मुंबई में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, और जो शक जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तरबूज खाने से मौत हुई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ हो पाएगा कि तरबूज जहरीला था या नहीं है, लेकिन जिस बात की चर्चाएं हैं कि जो तरबूज था वो जहरीला था। कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन वगैरह तरबूज में खेत में ही लगा दिया जाता है, जिससे कि तरबूज ज़्यादा बड़ा हो जाए, मीठा हो जाए और मार्केट में बिके। तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये खरबूज है, खरबूज जो कि पक रहा है अभी, और अगर ये आम तौर पे इस खेत में अगर हम इसको छोड़ दें तो अगले 7-8 दिन लगेगा अभी इसको मार्केट में ठीक तरीके से पक कर मीठा होकर आने में। मुंबई में 4 लोगों की मौत के बाद सवाल उठे। पहचान न बताने की शर्त पर कुछ किसानों ने कैमरे के सामने पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की। हाथ में एक इंजेक्शन है और कहते हैं कि ये इंजेक्शन जो है इससे हार्मोन बूस्ट होता है फलों का, और ये इंजेक्शन जिसे दिया जाता है, और ये है कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पदार्थों से फलों को जल्दी पकाया जाता है, जो शरीर में जहर की तरह असर डाल सकते हैं। ये बढ़ाने के लिए है, मीठा करने के लिए। मीठा करने हो, अब बड़ा भी हो जाएगा। बड़ा भी होगा। अभी लगाएंगे तो कब तक हो जाएगा? 1-2 दिन में हो जाएगा। खेत से लाइव डेमो में दिखाया गया कि कैसे फलों को समय से पहले बड़ा और आकर्षक बनाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सर, इसमें हार्मोन्स बढ़ते हैं जो है, तो लगाने से बस बढ़ जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, मीठा हो जाता है, चमकीला हो जाता है और बिकता अच्छा है। जब लाइट से होगी तो बिकेगा अच्छा। फल की डाली या बेल में सीधे
केमिकल डाला जाता है जिससे उसका आकार तेजी से बढ़ता है। सिर्फ 5 ml दवा पानी में मिलाकर हार्मोन स्प्रे किया जाता है और महज 24 से 48 घंटे के भीतर फल बाजार के लिए तैयार हो जाता है। इंजेक्शन पड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, ये डाल दिया आपने। दूसरा फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, एक ही से ये सब काम हो रहा है। फिर चौथे जगह, और इससे ये पूरा तमाम जितने भी फल हैं सब बड़े हो जाएंगे। कितना दिन लगेगा? 1-2 दिन लगेगा। 1-2 दिन मैंने 24 से 48 घंटे। बाजार में ये फल देखने में चमकदार और स्वाद में मीठे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है केमिकल का दिखावट और स्वाद के नाम पर सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आम तौर पे अगर ये खरबूज को मार्केट में जाना हो तो कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन? यानी 10 दिन इंतजार नहीं हो सकता। और ये जो है ये केवल 1 से 2 पूरा आपने डाल दिया, पूरा डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए ये रो में जितने भी खरबूज हैं ये पककर तैयार हो जाएंगे अगले 24 से 48 घंटे में। जांच में जिन केमिकल्स का जिक्र सामने आया वो खतरे की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। रिटार्डो एक फंगीसाइड और एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल फसलों में फंगस खत्म करने के लिए होता है। अगर यही सीधे शरीर में चला जाए तो ये गंभीर जहर पैदा कर सकता है। इंजेक्शन काफी नहीं होता है। ये पानी में डाले आप। पानी में ढीला रहता है। कितना मिलीलीटर आपने इसको डाला है? 5 मिलीलीटर। 5 मिलीमीटर। हाँ, बस केवल 5 मिलीलीटर काफी है। इससे ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा? तो नहीं, बढ़िया काम नहीं करेगा। हो गया है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में पानी के साथ इसको मिक्स किया गया है 5 लीटर इस दवाई को, और उसके बाद देखिए यहाँ पर, और अब इसको बंद किया जा रहा है। इस स्प्रे के बाद जो फल आमतौर पर 8 से 10 दिन पकने में लेता है वो 1 से 2 दिन में पक जाता है। बूस्टर जैसे घोल जिनमें सीवीड और अमीनो एसिड एग्रीकल्चर कंसंट्रेशन में होते हैं वो भी मानव शरीर के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ये रसायन इंजेक्शन के जरिए सीधे फल के अंदर डाले जाते हैं। इससे फल के एक हिस्से में जहर की मात्रा बेहद ज्यादा हो जाती है और ये सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं रहता, अंदर तक फैल जाता है। यही वजह है कि ऐसे फल को सिर्फ धो लेने या काट देने से भी खतरा कम नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। खाते भी हैं तो कैसे ये देखा जाए कि वो फल सही है, नकली है या क्या है, कैसे सावधानियां रखा जाए? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है जब हम फूड अडल्ट्रेशन या मिलावट की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों के मन में दही, दूध या ऐसी चीज़ें आती हैं, और फलों के बारे में हम अक्सर कहा करते हैं कि फल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे हम भी कहते हैं कि सीजनल और रीजनल फ्रूट्स आपको खाने हैं, और गर्मियों में हाइड्रेशन रखने के लिए तरबूज वगैरह को एडवाइस किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता था कि तरबूज में अडल्ट्रेशन कैसे हो सकती है। इसमें साइंटिफिकली देखें तो मुख्य तरह से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, कि बैक्टीरिया इस तरबूज में कैसे एंटर करा। दूसरा फिर कोई ना कोई केमिकल पॉइजनिंग। मुंबई की इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या